आज आपके लिए पार्ट 2 बना रहे हैं। स्पोकन का पार्ट 2 है, जो पार्ट 1 आपको दे चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन से पार्ट 1 को निकाल के देख सकते हैं। पार्ट 2 में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि अपना परिचय कैसे दिया जाता है, कैसे देंगे आप, इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे आप चल जाते हैं, कोई बड़े बड़े इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है ना, तो कुछ इसमें बात फॉर्मल और इनफॉर्मल की बातें होती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। पहले विस्तृत में रूप से इसको ही बताएंगे हम कि फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है। पहले नंबर आपको जानकारी हो जाए, फॉर्मल वही होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, उसके सामने आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना हो, वही क्या होता है, फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी की पहचान में आप या कोई आपको पहचानता है, दोस्त, फ्रेंड या कोई भी हो, उसके सामने अपना परिचय करना हो तो या कराना हो, तो आप उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्म कहते हैं। तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी बातों पे थोड़ा सा गौर करते रहिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। कि जैसे कह रहे हैं क्या कि फॉर्मल क्या कहलाता है, जैसे आप कहीं भी अजनबी को, ठीक है ना, अपना परिचय सुनाते हैं तो वहां पे फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, जिसे पहचान रूप से, ठीक है ना, पहचानते हुए या पहचान रूप से कहीं आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, इनफॉर्मल कहलाता है। तो अब बताएंगे आपको क्या, देखिए कि फॉर्मल का मतलब होता है शिष्टाचार, जहां निभाना हो, बड़े बुजुर्ग हो या कोई ऐसा चीज, मतलब ऐसे लोग जहां पे आपको क्या हो कि अपना शिष्टाचार दिखाना हो, तो वहां पे फॉर्मल का प्रयोग करिएगा। और जहां पे आपका कोई कॉमन फ्रेंड, दोस्त या जान पहचान का कोई भी हो, तो उसके सामने आप इनफॉर्मल में अपना क्या है, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन देने का आपको इसमें देखिए, इसमें 10 पॉइंट बनाया गया है, इसमें 10 पॉइंट दे रहे हैं और इसमें केवल 7 पॉइंट दे रहे हैं। तो आप इन पॉइंट के थ्रू से आप अपना परिचय एकदम बेटर दे सकते हैं। आप किसी भी, ठीक है ना, किसी भी जगह पे इन वर्डों का उपयोग करेंगे तो आपको उम्मीद कराते हैं हम क्या, कि यह जो भी वर्ड होगा एकदम दबंग होगा। आपसे पहला नंबर बताएंगे क्या, यहां पे लिखा हुआ है इंटर। इंटर का मतलब होगा आप कहीं प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, किसी के दरवाजे या किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो जाने से पहले आपको इंटर होना पड़ता है। दूसरा नंबर ग्रीटिंग क्या होता है, ग्रीटिंग का मतलब होता है क्या, कि उसको सुप्रभात या गुड मॉर्निंग या कोई भी आप भाषा मानते उपयोग करके आपको उनको शुभ प्रभात देते हैं, तो वह उसी को बोला जाता है क्या, ग्रीटिंग बोलते हैं। नेम तो समझते हैं, नेम मतलब क्या, अपना नाम बताना पड़ता है। उसके बाद प्लेस, अपना जगह क्या है, जगह क्या है, तो जगह के बारे में बताएंगे। और 5वें नंबर में बता रहे हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना, तो क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताना पड़ता है। उसके बाद स्किल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है ना, स्किल एंड एक्सपीरियंस मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है, स्किल क्या है आपका, ठीक है। आगे देखिए क्या है जी, स्ट्रेंथ आपका क्या है, जिसे शक्ति भी बोल सकते हैं। तो आपका स्ट्रेंथ क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे हम। अब यहाँ पे लाइफ्स एम मतलब क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में आपको होगा। और यहाँ पे हॉबी आपका अच्छा, हॉबी किसे कहा जाता है, तो हॉबी वही होती है जिसमें आपको ज्यादा दिलचस्पी हो, जो चीज ज्यादा पसंद करते हैं या जिस काम को ज्यादा आप पसंद करते हैं, वही आपका हॉबी होता है। तो हॉबी, उसके बाद आपको एंड कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या, कि इनफॉर्मल, ठीक है ना, इनफॉर्मल में देखेंगे क्या, कि इनफॉर्मल जैसे इंटर करेंगे हम, इंटर के बाद इसमें भी ग्रीटिंग होगा, ग्रीटिंग के बाद आपका नेम आएगा, नेम के बाद प्लेस आएगा, प्लेस के बाद क्या है, तो पोजीशन एंड वर्क होगा। उसके बाद आपको इसमें भी वही बात है क्या, कि आपको हॉबी उसके बाद इसका भी एंड करेंगे। चलिए हम इस बात को थोड़ा सा देखते हैं, जो इसका 10 पॉइंट दिए हैं फॉर्मल का, और इनफॉर्मल का जो 7 पॉइंट दिया गया है, इसमें कैसे किसी बात को आप आसानी पूर्वक कह सकते हैं। अंग्रेजी आपके लिए समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुल सर हैं तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला में देखेंगे क्या कि कहीं पे इंटर करते हैं, जब इंटर करेंगे तो हमें परमिशन की जरूरत पड़ेगी। जब परमिशन लेंगे आप, तभी किसी के दरवाजे के अंदर आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताएंगे क्या, कि जब हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो परमिशन किसी से लेते हैं। जैसे हमारे कोई सर हैं, ठीक है ना, उनके सामने
सामने हमें क्या करना है, परमिशन लेना है क्या, कि अंदर जाने के लिए परमिशन, जैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं कि मैं आई कमिंग सर, ऐसा हम लोग बचपन में या कहीं भी किसी अवस्था में आप बोले होंगे, या वही वर्ड होता है क्या, कि जैसे हम परमिशन लेते हैं अपने टीचर से क्या, कि मैं आई कम इन सर, ठीक है ना, ऐसा नहीं है केवल यही वर्ड हो सकता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे बोलना चाहेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं, मैं आई कम, ठीक है ना, मैं आई गो आउट सर ना, ऐसा ऐसा कुछ भी आप बोलिए, मैं आई गो रनिंग सर, या ऐसा कोई भी आप वर्ड डाल के बोल सकते हैं, बोलने के लिए आपको फ्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ क्या कि मैं आई कम इन सर, आप आज्ञा ले लिए अपने गुरु से, या कोई भी हो कंपटीशन इंस्टीट्यूट, क्या कहीं भी आप इस वर्ड का यूज करिएगा, आपको यह वर्ड मानने पर होगी। यहाँ पे देखिए, तो अब आगे हम बोल रहे हैं क्या, कि ग्रीटिंग, दूसरा नंबर हमारा क्या है, ग्रीटिंग है। ग्रीटिंग मतलब क्या, जैसे सुप्रभात, किसी का नमस्कार करना हो, या कोई भी ऐसी भाषा जिससे हमें क्या होना चाहिए कि किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कराना हो, तो फिर आप इस वर्ड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ठीक है ना। तो इस बातों से किसी का आप एक प्रणाम रूपी दे सकते हैं, तो यही होता है क्या, ग्रीटिंग होता है। अब हम चलते हैं अपने नेम में, ठीक है ना, नेम आप अपना नाम बताएंगे कि नहीं बताएंगे, कहीं पे चले गए, पहला नंबर बोले क्या कि मैं आई कम इन सर, ठीक है ना, किसी भी आप मान लेते हैं कि किसी भी जॉब के लिए गए आप, ठीक है ना, तो वहां पे आपका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में जाने से पहले आप परमिशन लिए क्या, कि अंदर चले गए, ठीक है। दूसरे नंबर में गुड मॉर्निंग, या कोई भी आप वर्ड का उपयोग करके, या शाम होगा या सुबह होगा या कोई भी टाइम होगा, तो उस टाइम के अनुसार आप बोल सकते हैं। तब बोलने के बाद आप अपना परिचय देना चालू करेंगे, ठीक है ना। पहले नंबर में बताना होगा क्या, आपको नाम बताना होगा, ठीक है ना। नाम बताने के लिए क्या कहेंगे कि माय नेम इज राहुल, आपका जो नाम होगा वहां पे नाम डाल दीजिएगा, ठीक है ना, कि माय नेम इज राहुल, या आई एम राहुल, या आई एम नोन टू नेम ऑफ राहुल, मैं राहुल के नाम से जाना जाता हूं, या मैं राहुल हूं, मेरा नाम राहुल है। आप जो भी होगा आप अपना नाम डाल के यहाँ पे आप दिखावा कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर में चलते हैं, तीसरा नंबर तो समझ में आ गया आपको। चौथा नंबर चलते हैं कि आपको जगह भी बतानी पड़ेगी, कि आप कहां से हैं, कौन है, क्या है, ये बातें तो आपको बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि यह बात फॉर्मल में भी है। पहला नंबर तो फॉर्मल है, फॉर्मल में तो यह बात बताना जरूरी है, क्योंकि आपका प्लेस जिसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे प्लेस में आपको बताएंगे क्या, कि हम स्थान अपना बताएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ, बस बताएं क्या। या आप किसी गांव का भी नाम डाल सकते हैं, या कोई भी आप जिस गांव के होंगे या जिस विलेज के आप होंगे, आप अपने विलेज का यहाँ पे नाम डालिएगा। आगे देखिए दूसरे नंबर में क्या लिखे हैं, आई बिलोंग टू बिहार, ठीक है ना। तीसरा देखिए आई वाज, ठीक है ना, बर्न इन, ठीक है ना, आई वाज बर्न इन बिहार एंड रेसेड इन दिल्ली। देखिए आप यहाँ पे कि आई वाज बर्न इन बिहार मतलब क्या, कि मेरा जन्म बिहार में हुआ है, ठीक है ना। एंड रेसेड इन द दिल्ली मतलब क्या, कि मैं दिल्ली में पला बड़ा हूं। मेरा जन्म कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ है, और मैं कहाँ पला बड़ा हूं, तो आपको दिल्ली में पड़ा बड़ा हूं। चलिए थोड़ा सा आगे और देखते हैं, इसकी और भी टॉपिक है जिस टॉपिक पे आज विवेचना कर रहे हैं हम। फॉर्मल का 5वां नंबर है क्वालिफिकेशन एंड करेक्ट एजुकेशन, ठीक है ना। अब हमारा जो एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा की स्तर है, उसको हमें बतानी है। जैसे हम बता रहे हैं क्या, कि आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट मतलब क्या, कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं, ठीक है ना। आप दूसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखेंगे आई एम लॉ ग्रेजुएट मतलब क्या, मैंने लॉ से ग्रेजुएट किया है। अब तीसरा नंबर देखिए, आई एम कंप्लीटेड ग्रेजुएट लास्ट ईयर, मेरा ग्रेजुएट का लास्ट ईयर चल रहा है, मतलब आखिरी साल। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में आई एम कंप्लीटेड 10th फ्रॉम बिहार बोर्ड, मैंने बिहार बोर्ड से 10th की क्लास क्या की है, तो पूरी कर ली है। अब यहाँ पे 6वां नंबर में है स्किल एंड एक्सपीरियंस है, मतलब क्या, कि आप यहाँ मेरी बातों पे गौर करिएगा। जैसे आपको कह रहा है स्किल मतलब क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। पहला नंबर में क्या, कि जैसे में कि आई एम फ्रेशर मतलब क्या, कि हर काम करना ही क्या कहलाएगा, तो मैं हर काम कर सकता हूं, आई एम फ्रेशर। इसी को कहते हैं क्या, कि आई एम फ्रेशर मतलब मैं हर काम को कर सकता हूं। दूसरा नंबर इसका देखिए, आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर साइंस, मेरा 4 साल का तजुर्बा है, किसका, तो कंप्यूटर साइंस का, ठीक है ना। तो अब ऐसे मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, किसका, तो कंप्यूटर साइंस का। तो ऐसे ऐसे वर्ड आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बातें हम लिखे हैं वही हो सकता है, आप वहां पे कोई भी वर्ड डाल के आप इसे बोल सकते हैं, आपको बोलने का पूरा उम्मीद है। देखिए यहाँ पे
हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको बोलने का पूरा उम्मीद है या बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखते हैं इसका एक और है, जैसे कह रहा है क्या, आई हैव 10 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस। मतलब क्या है कि मुझे सेल्स के बारे में, ठीक है ना, 10 वर्ष का क्या है, एक्सपीरियंस है। आपका जितना वर्ष का होगा आप डालिएगा, आपका जो एजुकेशन होगी उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है ना, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना, किससे, स्किल से, तो आप उसमें आप डाल सकते हैं। 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर में बताते हैं क्या, स्ट्रेंथ है आपका, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में आपको डालना होगा क्या, कि जैसे दूसरे से बात करना, ठीक है ना, दूसरे से बात अच्छा से कर लेना, या दूसरे से बर्ताव अच्छा करना ही क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। जैसे पहला नंबर में देखिए, आई एम गुड कम्युनिकेटर। मतलब क्या है कि दूसरों से अच्छे से बात करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेटर। मैं दूसरों से अच्छा से बात कर लेता हूं, उसी को कहेंगे क्या, आई एम गुड कम्युनिकेटर। या दूसरा नंबर देखिए, आई एम गुड मल्टीटास्कर। आई एम गुड मल्टीटास्कर, मैं बहुत काम कर सकता हूं, ठीक है ना, मैं बहुत काम कर लेता हूं, उसी को कहते हैं क्या, कि आई एम गुड मल्टीटास्कर। या आप लास्ट वाला देखिए इसका, जिसके इसके बारे में बोल सकते हैं क्या, कि आई एम पॉजिटिव, ठीक है ना, थिंकर। तो इसका मतलब होगा मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूं, है ना। तो आप इन वर्डों को ऐसे आपको बोल सकते हैं। बोलने में आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमसे, हाँ एक बात और भी बताएंगे आपको क्या, कि इसमें आपको तीनों नहीं बोलना है, किसी एक का ही यूज करना है जिसमें 3 या 4 हो। आपको उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि आप इन वर्डों को भी बोल सकते हैं, या उसमें आप मीनिंग या कोई सेंटेंस चेंज करके, कोई वाक्य चेंज करके आप इसे बोल सकते हैं। किसी एक को ही बोलना है आपको, सबको नहीं, किसी एक को ही आपको जो अच्छा दिखे उसी का उपयोग करके आप बोल सकते हैं। आपको क्या है कि ये फॉर्मल के रूप में आपको इसमें से 10 वर्ड को, ठीक है ना, 10 लाइन को लेके आप बोल सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं 8वें नंबर पे जो है उसके बारे में जानेंगे हम। देखिए 8वां नंबर पे हमारा क्या है, कि जैसे देखिए लाइफ्स एम। लाइफ्स एम का मतलब क्या होता है, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य है, वही क्या होगा, लाइफ एम। अब देखिए यहाँ पे कि लाइफ एम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे हम कहेंगे क्या, कि आई वांट टू बी ए गुड टीचर। मुझे एक अच्छा टीचर, मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूं, तो ये क्या होगा, आई वांट टू बी ए गुड टीचर। दूसरा नंबर देखिए, द एम ऑफ माई लाइफ इज ए गुड टीचर। इसका मतलब होगा क्या, कि मेरा लक्ष्य है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं। आपको जिस सिचुएशन में आपको कहना होगा वह वर्ड लगा सकते हैं। आपको जो बनना होगा आप यहाँ पे उस वर्ड का उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक अच्छा भाई बनना चाहता हूं, या अच्छा कुछ भी डॉटर बनना चाहता हूं, या जिसको जो विचार होगा वह यहाँ सेंटेंस लगा के आप अपनी बातों को बदल सकते हैं। आप बदल के कोई भी वर्ड यूज करिएगा। चलिए 9वें नंबर में हमारा क्या है, हॉबीज। हॉबी नहीं होता है, हॉबीज होता है, क्योंकि किसी इंसान के अंदर केवल एक ही हॉबी नहीं हो सकती है, उनमें अनेक प्रकार की हॉबियां हो सकती हैं। जैसे 2-4 भी हॉबी हो जाएगी तो उसको हॉबीज बोला जाता है, हॉबीज में हॉबी नहीं होता है केवल। अब देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि एक इंसान के अंदर क्या क्या खूबियां हो सकती हैं और हॉबी होता क्या है। जैसे मेरे अंदर कोई हॉबी है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है। तो पसंद आपको जो चीज आपको ज्यादा अच्छी लगे वही क्या होती है, आपकी हॉबी होती है। देखिए यहाँ पे माई हॉबीज आर ना लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टू रीड ए बुक। मतलब मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, ठीक है ना, मुझे म्यूजिक सुनना भी पसंद है और पढ़ना भी है, मुझे किताब पढ़ना भी क्या है, मुझे पसंद है। तो वही कह रहा है क्या, कि माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टू रीड ए बुक। मुझे म्यूजिक सुनना भी पसंद है और किताब पढ़ना भी पसंद है। और आगे क्या है, आई लव डांसिंग। लव प्यार वाला नहीं है, लव का मतलब मुझे डांसिंग प्यारा लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आई लाइक एंड डांसिंग, मतलब मुझे लाइक क्या बोलते हैं, पसंद है। क्या पसंद है जी, मुझे ज्यादा पसंद है क्या, डांसिंग। लाइक मतलब मैं पसंद करता हूं किसको, तो डांसिंग को। 10वां नंबर में एंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात पे कि दैट्स ऑल अबाउट टू थैंक यू। मतलब मेरी बातों को, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो मेरे तरफ से धन्यवाद, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इंड आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसा इंड करना चाहेंगे वैसा इंड कर सकते हैं। जैसे ऐसे भी करें कि थैंक्स ऑल, क्या है कि दैट्स ऑल थैंक यू, तो आप
आपको मेरे तरफ से धन्यवाद है। तो ऐसे ऐसे वर्डों का आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। आपको परेशानी आती है तो राहुल सर हैं, कमेंट करिएगा, जवाब देंगे। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं कि दूसरा नंबर में हमारा क्या है, इनफॉर्मल को देखते हैं। क्या देखेंगे, चलिए दिखाते हैं इनफॉर्मल में अपना परिचय कैसे दीजिएगा। हमारी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इनफॉर्मल में बात आपको कहनी है कैसे किसी के साथ इंट्रोडक्शन या अपना परिचय कराना हो, वह आपका साथी संगाती या कोई भी आपका जान पहचान का हो, उसके सामने आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे में आप इंटर करते हैं तो वहां पे किस वर्ड का उपयोग करिएगा, तो कैन आई कम इन, ठीक है ना। दूसरा नंबर ग्रीटिंग में कैसे आपको उपयोग करना है, हाय, ही, व्हाट्सअप, यो, व्हाट्सअप गुड, ठीक है ना। ऐसे इन वर्डों का आप उपयोग कर सकते हैं। अपना नेम भी वैसे बता सकते हैं, क्या, आई एम राहुल, माय नेम इज राहुल। आगे देखिए यहाँ पे प्लेस आपको बताया जा रहा है क्या, कि आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है ना, मैं बिहार से हूं। आई बिलोंग टू बिहार, मेरी बिहार से क्या है, ताल्लुक है। अब देखिए आई वाज बर्न इन बिहार एंड रेजेंट इन दिल्ली, मतलब क्या कि मेरा जन्म बिहार में हुआ है लेकिन मैं पला बड़ा कहाँ हूं, तो दिल्ली में पड़ा बड़ा हूं। तो ऐसे इन वर्डों का उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए आप पोजीशन आपको बता रहा है कि जैसे आई वर्क, ठीक है ना, एट फॉर टाटा, मतलब क्या, मैं टाटा के लिए काम करता हूं, ठीक है ना। अगर कोई कंपनी है, आप कोई भी आप डाल सकते हैं, आपका कोई भी आप जॉब करते होंगे तो यहाँ पे आप जॉब का नाम आप डाल सकते हैं, या कंपनी का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम आप डाल दीजिएगा। देखिए आई वर्क एज एन अकाउंटेंट, मतलब क्या, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूं। आई वर्क इन सेल्स, मतलब क्या, मैं सेल्स बिक्री के लिए काम करता हूं। तो आप ऐसे वर्डों का उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका टॉपिक हमारा इनफॉर्मल का 6 नंबर का जो है हॉबीज बता रहे हैं आपको। तो हॉबीज आप अपनी से चूज करिएगा, क्या आपकी हॉबी है। जैसे यहाँ पे लिखा गया क्या, आई लाइक टू लॉग इन, ठीक है ना, मुझे हंसना पसंद है, ठीक है ना। या आई लव क्रिकेट, मुझे क्या है, क्रिकेट प्यारा लगता है। तो आपका जो आपका हॉबीज होंगे उनको ही आप डालिएगा, ठीक है ना। आगे हम एंड करते हैं क्या, कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, मेरे बारे में आप सबको धन्यवाद, ठीक है ना। या दैट्स ऑल थैंक यू, मतलब आप सबको धन्यवाद। ऐसे आप अपना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वीडियो में प्रॉब्लम होगी तो इसका हम निवारण आगे करेंगे। आपको वीडियो अगर सुपर लगी होगी तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को यह वीडियो मिले, ठीक है ना। हमारे तरफ से आप सभी को धन्यवाद। मैं राहुल सर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।